नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहुणम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए लेशक लेशिया के विषय में, लेशिया के कितने भेद है? द्रव्यलेशिया और भावलेशिया, ये लेशिया के दो भेद है। द्रव्यलेशिया किसे कहते हैं? वर्ण नाम कर्म के उदय से शरीर का जो वर्ण होता है उसको द्रव्यलेशिया। भावलेशिया किसे कहते हैं? आवाज कम आ रही शुरू हो गया। विशाल सागर जी के 6 बजे शुरू करा ना। कसाय योग से आप देखो नमोस्तु करके भावलेशिया कहते हैं। मतलब आप लोग याद नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि अब पूछा नहीं जा रहा है ना, तो याद भी नहीं हो रहा है। बताओ सक्षम, भावलेशिया। और दूसरी परिभाषा वही है, वही वो परिभाषा लिम्पति थी लेशिया, जो आत्मा को कर्म से लेप दे, आत्मा को कर्म से कर दे पूरा, उसे बोलते हैं भावलेशिया। ठीक है, संसारी जीव के। और एक और बोलते हैं आत्मा के परिणाम, इनको भी हम लेशिया बोलते हैं। अब नाम बताओ, लेशिया के नाम बताओ। हाँ, बिना देखे बताओ। कृष्णनील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये द्रव्य लेशिया और भावलेशिया के एक जैसे नाम हैं। तो कृष्णनील, कापोत अगर द्रव्य लेशिया मिलेंगे तो ये शरीर का वर्ण हो जाएगा, और जब इनको भाव से जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर उनको हम योग और कसाई से अनुरंजित परिणाम को ले लेना। तो कृष्ण लेशिया वाला के परिणाम, कृष्ण लेशिया वाला के परिणाम कैसे होते हैं? 233 पृष्ठ पे निकाल लीजिए। लेशिया 233 233 है ना। अब बताइए कृष्ण लेशिया के परिणाम कैसे? लड़ना जिसका स्वभाव हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो और दोगला हो, और पंचेंद्रिय के विषयों का जो लंपट हो। ठीक है, मतलब लड़ना जिसका स्वभाव हो, शत्रुता को ना छोड़ता हो, क्रोध करने में जो आगे रहता हो, दुष्टता हो, धर्म दया से रहित हो, विषयों में जो लंपट हो। तो 5 इंद्रिय के विषयों में बताइए। स्पर्श इंद्रिय में कौन मारा गया? रसना इंद्रिय में मछली, और घ्राण इंद्रिय में भौरा, कर्ण इंद्रिय में पतंगा, कर्ण इंद्रिय में कौन? सर्प, चक्षु इंद्रिय में पतंगा। तो 5 इंद्रिय के विषयों में ये 5 जीव मारे गए। कल आप लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, हम रिवीजन करा दे रहे हैं आपको। लेशिया का ये प्रकरण है। लेशिया एक ऐसा विषय है जो जीव के परिणामों को बताता है। हमें अपने परिणाम अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो व्यक्ति को अपनी लेशिया के परिणाम देख लेना चाहिए। इन परिणामों से आप अपनी गति तय कर सकते हैं, अपनी आयु कौन सी बन सकती है ये तय कर सकते हैं। इन परिणामों से व्यक्ति जीव अपना लेशिया तय कर सकता है। इन परिणामों से अपना सम्यक दर्शन तय कर सकता है। सम्यक दृष्टि भी है कि नहीं ये भी तय कर सकता है वो। ये ऐसे परिणाम हुए, मतलब ये एक ऐसा थर्मामीटर है व्यक्ति के पास कि अगर इस थर्मामीटर को वो अपने पास रख ले तो अपनी चारों आयु, अपनी गति, आगे सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, इन सबको वो विशेष तौर से जान सकता है। लेशिया लेशिया से ही, लेशिया के परिणामों से पकड़ सकता है उसका सम्यक दर्शन। देखो अब आगे
तो ये अब पंचेंद्रिय विषय लंपट है। दो गला का मतलब क्या हुआ? जो धोखेबाज हो, है ना, धोखा देता हो मतलब कुछ बोलता हो और कुछ करता हो। दुष्टता का मतलब, दुष्टता का मतलब क्या हुआ? दुष्टता मतलब स्वभाव से जो क्रूर हो। स्वभाव मतलब जो दया धर्म से तो रहित है ही। दुष्ट मतलब किसी को सताने में जैसे आनंद आता हो, किसी की चुगली करने में जैसे आनंद आता हो, किसी को आपस में लड़वाने में जैसे आनंद आता हो, ये दुष्ट स्वभाव कहलाते हैं। दुष्ट स्वभाव समझ गए? मतलब जैसे किसी को सताने का मतलब किसी कुत्ते के ऊपर बम फटाका छोड़ दिया, किसी की पूंछ में फटाका लगा दिया, है ना, गधे को परेशान करा तो उसके ऊपर किसी प्रकार से कुछ ऐसा कर दिया, पीटा मारा, ये उनको दुष्टता करने में बहुत। गाड़ी ये तो चढ़ा दी उनके ऊपर, ये को बोल दी। हाँ, ठीक। तो इस प्रकार से ये दुष्टता स्वभाव कहलाता है, ठीक है। अब तो इस प्रकार से हमारे पास 6 लेशिया होती है, कृष्ण, नील, कापोल, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक। तो पीत, पद्म, शुक्ल लेशिया का यहाँ पर एक विशेष तौर से ये अभी अशुभ लेशिया बता रहे हैं। इसमें दो भेद कर लेना। कृष्ण, नील, कापोती अशुभ लेशिया है, पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेशिया है। इनके परिणाम और उनके परिणामों में बहुत अंतर है। अब देखो, कापोत लेशिया वाला, इसको पकड़िएगा। नील, नील लेशिया वाला पकड़िएगा। कापोत लेशिया से थोड़ा सा नील लेशिया वाला कम, उसका दोष मतलब उसके थोड़ा सा कमजोर होता है कृष्ण से। कृष्ण वाला थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही कसाई करने वाला होता है, तो नील लेशिया वाला थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अब देखिए, ये परिणाम सब में मिलेंगे। मतलब कृष्ण वाले में, नील वाले और कापोत लेशिया वाले परिणाम भी मिलेंगे। कृष्ण लेशिया वाला में ये दो परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन नील लेशिया वाला में ऊपर से देखिएगा, बहुत निद्रालु हो, सोने में जिसको बहुत आनंद आता हो। क्या? जब सुला लो, सुबह सुला लो, शाम सुला लो, मत काम कराओ, आलसी, आलस जिनके रग रग में बसाओ, रग रग समझ गए, है ना, आलसी हो, काम करने में जिसका आलसी बना हो, अथवा जो सोने वाला स्वभाव वाला हो। सोना मतलब गोल्ड नहीं, हाँ, निद्रा। सोना नहीं तो आप समझो कि गोल्ड, गोल्डन चांस बोलते हैं ना, तो वो नहीं है ये। ये सोना मतलब निद्रालु, निद्रा। तो दूसरे के मतलब हमेशा आलस कह सकते हैं इसको, मुख्य तौर से सोने का मतलब आलस, अति, बहुत ज्यादा। पर वंचना में दक्ष हो, वंचना का ठगना, दूसरे को ठगने में जो दक्ष है, दक्ष मतलब समझ गए, माहिर, कुशल, जो दूसरे को इतनी कुशलता से ठग सकते हैं कि सामने वाला ये नहीं पहचान पाता कि ये मुझे ठग रहा है, ये मुझे किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रहा है। ये वंचना कहलाता है। क्या कहलाता है? वंचना, दूसरे के प्रति। अब इस प्रकार से ठगते हैं वो कि सामने वाला बहुत परेशान हो जाता। एक बड़े 3 ठगों की कहानी आती है, बहुत अच्छी है वो, अच्छा है कि 3 ठग ने देखा, 3 लोगों ने देखा, 3-4 लोग की पूरी टीम थी वो। तो एक व्यक्ति को उन्होंने ठगने का पूरा प्रोग्राम बनाया। देखो कैसे बनाया। वो व्यक्ति कहीं से एक बकरा खरीद के लाया, बकरा समझ गई, हाँ, तो बकरा का बच्चा था वो खरीद के लाया, तो वो अपने कंधे पे ले जा रहा था, दूर गांव जाना था, बकरा चल नहीं पा रहा था, उसने कंधे पे बिठा के ले जा रहा था। इतने पहले ठग ने, तीनों ठगों ने योजना बनाई कि इसको किसी प्रकार से ये बकरा लेना है। तो कहते हैं, पहले पहला ठग कहता है, क्या बात है, देखो दूर, सब अलग अलग रास्ते पे खड़े हो गए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 200-300 मीटर की दूरी पे खड़े हो गए। पहला ठग कहता है, क्या बात है, ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से खरीदा? क्या? कुत्ते का पिल्ला कहाँ से खरीदा? देखा, पागल हो गए हो क्या? ये बकरा है, बकरे का बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला नहीं है, चलो जाओ यहाँ से।
अरे नहीं नहीं, देखो तो जरा, बिल्कुल कुत्ते का बिल्ला ही है, तुम्हें किसने बोल दिया? अब उसने सोचा कि लगता है ये पागल हो गया, आगे बढ़ा। अब दूसरा ठग कहता है, क्यों भाई साहब, क्यों कुत्ते को बिल्ले को ले घूम रहे हो उसके सिर पे, इसको तो पैदल चलाओ। अब उसको वहम हुआ, पहले ठगने का, दूसरे को वहम हुआ, तो उसने ऐसा हाथ लगा के देखा, कुत्ते का बिल्ला ही है, बकरे का है। पहले में तो उसने कह दिया ये, लेकिन अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो ठग हो सही बात हो सकती है। अब उसने कहा नहीं, तुम्हें पता नहीं, बकरे का बच्चा है। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो, हम सबको ऐसे समझ रखा क्या तुमने, ये कुत्ते का बिल्ला है, कहाँ से लिया है, क्यों क्यों इसको ले घूम रहे हो, फेंको इसको, कहाँ इन चीजों के लिए घूमते हो? वो आगे जल्दी से बढ़ गया, उसे क्या लगता है ये पागल, ये भी पागल। अब तीसरा मिला, फिर कहता है, अरे भाई साहब, लगते तो आप अच्छे कुल के हैं। हाँ तो, अरे ये कुत्ते का बिल्ला कहाँ लेके घूम रहे हो? कुत्ते का बिल्ला, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? फिर उसने उतार के देखा, लग तो बकरे का रहा है, लेकिन ये सब कह रहे हैं तो कुत्ते का ही होगा। वो छोड़ के भागा। उसने कहा लो मुझे ठग लिया लगता है, उसने मुझे बकरे के कुत्ते का बिल्ला पकड़ा दिया और मैं भी देखो ले आया। अब उसे भी कुत्ते का बिल्ला दिखने लगा वो, और छोड़ के चल दिया, तीनों ठगनों लेके चलते बने वो। तो ये परवंचना समझ गए अब, किस प्रकार से व्यक्ति दूसरे को ठगने की योजना बनाते हैं। परवंचना का मतलब यहाँ पर है, व्यक्ति दूसरे को किस प्रकार से लूट लेता है, ठग लेता है, दूसरे को दुख पहुंचा देता है। करते हैं ना आप लोग? कोई आप लोग योजना बनाते हो तो ऐसे ही, कि तीनों चारों मिलके आज उसके मजे लेंगे, बनाते हो ना, तो फिर कुछ इस तरीके से बातें कर देते हो कि सामने वाला, तो ये क्या कहलाता है? परवंचना। इससे कौन सी लेस्या हो जाती है? नीलेश्या। कौन सी लेस्या हो जाती है? नीलेश्या, दूसरे को ठगना।